हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और व्लॉग शुरू किया है मैंने सुबह से। बच्चे लोगों का टिफ़िन तैयार कर रही हूँ मैं। और आज फ्रूट ब्रेक के लिए दिया है मैंने ड्रैगन फ्रूट, और साथ में मैंने बनाया था सैंडविच। ये 3 लेयर वाला सैंडविच बनाया था, तो इनफ रहता उन लोगों के लिए। वैसे भी शायद आपको पता होगा, मैंने बताया था पहले भी कि शानू को तो अभी उतना ब्रेक मिलता नहीं है। वो इसमें से भी काफ़ी कुछ बचा लाती है क्योंकि उसको उतना टाइम नहीं मिल पाता। तो हो गया है यहाँ पे दोनों का डब्बा रेडी। और पीछे से अभी तो क्या है, सर्दियाँ आ गई है ना, तो तैयार होने में वक्त लगता है क्योंकि पानी ठंडा होता है, जागने में आजकल टाइम ज़्यादा लगता है। तो दोनों रेडी हो रही हैं। मैंने मेरा जॉब पूरा कर दिया है और ब्रेकफास्ट मैंने पहले ही बना दिया था। वो लोग एक एक एग खा के जाएंगी। थोड़ा जो ड्रैगन फ्रूट नहीं आया था, क्योंकि एक ड्रैगन फ्रूट काटती हूँ तो वो पूरा नहीं आता, तो वही थोड़ा सा वो लोग खा के चले जाते हैं। इसके बाद फिर घर के थोड़े काम निपटाए मैंने, एंड सोचा हाथ के हाथ लंच भी बना देती हूँ। फिर मुझे वापस किचन में काफ़ी देर तक कोई काम नहीं रहेगा। तो ये आलू गोभी पिछली रात मैंने काट करके रखे थे। प्लान ये था कि ये मैं सुबह बनाऊँगी टिफ़िन के लिए, लेकिन फिर क्योंकि शानू बहुत चाव से आलू गोभी नहीं खाती है, तो फिर मेरे को ये लगा कि चलो ऐसा बना देती हूँ जो वो अच्छे से खा ले। आलू आलू खा लेती है, गोभी गोभी नहीं खाती है। तो फिर ये मैंने लंच के लिए कर लिया है। इसके साथ रायता वायता सैलड वगैरह हो जाएगा। और मेरे सामने रहती है तो थोड़ा फिर वो खा ही लेती है। जब सामने नहीं होती, स्कूल वगैरह में होती है, तो फिर अपनी मर्ज़ी चलाती है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। और मैंने आज दोपहर के बाद बाल धोए हैं क्योंकि मैंने लगाया था तेल। मैं रात को तेल लगाकर सोना ज़रा कम पसंद करती हूँ क्योंकि वो सारा मेरे फिर गद्दे में घुस जाता है। हालाँकि आई हैव अ टावल, वो गद्दे से मेरा मतलब पिलो में चला जाता है। तो मैंने और शर्मा जी ने टावल रखा हुआ है एक कि अगर रात को सर में तेल है तो वो टावल पिलो पर स्प्रेड करके सो जाए। बट वो ना हर बार याद रहे ऐसा होता नहीं। एंड मुझे दिन में तेल लगाना पसंद है, तो मैंने 2 घंटे रखा, वॉश कर लिए हैं बाल। और थोड़ी ठंड है हमारे यहाँ पर, अभी वैसा फील नहीं होता। शावर में फील होता है। जब गर्मी होती है ना तो उबला हुआ पानी निकलता है, और जब ठंडियाँ आ जाती हैं तो चिल्ड वाटर निकलता है। होना चाहिए उल्टा, लेकिन कुदरत तो वो गर्म पानी को ठंडा करना पड़ता है और इस ठंडे पानी को गर्म करना पड़ता है। तो मैं बस अभी शावर लेकर आई हूँ। और मैंने है ना यहाँ पर थोड़े से बीट रूट थे मेरे पास, सी कलर। अभी तो ये मैंने छीले भी नहीं है, पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं। तो बीट रूट थे मेरे पास, और ये है ना मैंने मंगाए थे ब्लिंकिट से। और ये थोड़े ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, पिलपिले से पोचे से हो रहे थे। तो फिर मैंने इसको पानी में डाल के रख दिया था शावर लेने जाने से पहले कि ये थोड़े से कड़क हो जाए, क्योंकि मुझे इन्हें ग्रेट करना है और फिर ना पील करना है, ग्रेट करना है। तो अगर वो पिलपिले से होता है ना तो ठीक से फिर पील भी नहीं होते। तो इसलिए थोड़ा सा ठीक हो जाए, फर्म अप हो जाए, इसलिए छोड़ दिया था। और आज मैं बनाने वाली हूँ बीट रूट का हलवा। एक्चुअली कल मैं है ना स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे को एक ऋतिक रोशन की रील दिखी दैट ही वेटेड फॉर 7 months टू हैव बीट रूट का हलवा। प्रॉब्ली किसी डाइट पे होंगे वो, या कुछ तो ऐसा होगा। तो मुझे ऐसा लगा बीट रूट का हलवा भी इतना स्वाद लगता है, बट क्रेविंग आ गई तो मैंने सोचा कि मैं बनाऊंगी। तो आज सुबह मैंने ये मंगा ली थी और फिर अब मैं ये बनाऊंगी। अब क्योंकि थोड़ी देर में हो जाएगा हमारा चाय का वक्त, और चाय का वक्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हस्बैंड इस वक्त फिर घर आते हैं तो हम बैठकर फिर चाय वाय पीते हैं, बातें करते हैं, दिन में क्या हुआ वो डिस्कस करते हैं। और सेकंड, आज तो मेरे इन लॉज भी घर आने वाले हैं शाम को। तो मैं सोच रही हूँ एक तो ये हो जाएगा मीठा और एक कुछ सेवरी कर दूंगी चाय के साथ में, तो मज़ा आ जाएगा टी टाइम का, बैठकर बातें करेंगे। और बस फिर मैं अब इसको बनाना शुरू करती हूँ। इसमें है ना एक्चुअली खोया जाता है, और खोया मेरे पास है नहीं, तो एक मन कर रहा है कि मैं वो इंस्टेंट मावा बना लेती हूँ, और एक मन कर रहा है कि नहीं मिल्क पाउडर डाल दूँगी बीच में। दोनों से एक ही जैसा काम होता है। देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल तो मैंने छील करके ग्रेट करके तैयार कर लेती हूँ, और बीट रूट का हलवा बनाने की तैयारी शुरू करते हैं।
और ये इंस्टेंट वाला मावा घर पे बनाना बहुत आसान है। कई बार मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। ये बिल्कुल जो दूध को काढ़ काढ़ के मावा बनाते हैं वैसा टेस्ट और टेक्सचर इसका नहीं आता, कलर भी नहीं आता, बट काम हो जाए ऐसा बन जाता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी ले लिया था और उसके अंदर रूम टेम्परेचर का मिल्क डाला, ना ठंडा ना गर्म। एंड देन इसमें मैं पतंजलि का मिल्क पाउडर यूज़ करती हूँ, काओ वाला होता है वो, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। और इसके बाद बस इसको चलाते रहना है। ये बिल्कुल 2-5 मिनट में तैयार हो जाता है। इसे माइक्रोवेव में भी किया जा सकता है। सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी करके 1-1 मिनट माइक्रोवेव करते जाइए। 1 मिनट माइक्रोवेव करें, निकालें, स्टर करें, 1 मिनट माइक्रोवेव करें। अंडर 5 मिनट्स ये खोआ आपका रेडी हो जाएगा। बीटरूट का हलवा बड़ा ही मज़ेदार लगता है, पर इसका कलर वलर ऐसा होता है और नाम भी ऐसा है ना कि बीटरूट ऐसे भी नहीं खाना चाहते बहुत लोग। तो फिर ऐसा लगता है कि अरे यार बीटरूट का हलवा, जैसे कि मेरे सास ससुर वो आए थे तो उन्होंने ये शायद पहली बार ही खाया था। दे वर अ लिटिल डाउटफुल कि पता नहीं कैसा लगेगा, बट बाद में उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने 1 चम्मच घी के अंदर बीटरूट को थोड़ा भून लिया था। भुनाई ज़रूरी है, थोड़ा आपको ना फील होने लगेगा, ऐसे छस छस आवाज़ आने लगेगी कि इसके अंदर का मॉइस्चर थोड़ा ख़त्म हो रहा है। इतना आपको 2-4 मिनट कम से कम इसे भूनना है घी में। और ये मावा देखें, जब मैंने गैस बंद किया था तो काफ़ी ज़्यादा रनी रनी था, और अभी देखिए कितना बढ़िया गाढ़ा हो गया है। ये रखे रखे थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। इसको आप फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हो, अप टू 6 मंथ्स, बड़ा अच्छा रहता है। और इंस्टेंटली आपको कहीं भी चाहिए तो बस इसको थोड़ा सा देर थॉ करें और ग्रेट करके फिर इसको यूज़ कर सकते हो आप। फिर मैंने मावा इसलिए बनाया है कि मुझे बहुत देर बहुत सारे दूध को काढ़ना नहीं था। वैसे ये जो हलवे होते हैं, गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, बीटरूट का हलवा, ये सब हलवे में ढेर सारा दूध डलता है। मेरी मम्मी कभी कभी 5-5 किलो दूध डाल देती थी। अब क्योंकि ये बनता ऐसे ही है ट्रेडिशनली, फिर वो दूध कड़ता जाता है, इसके अंदर जो सब्ज़ी पड़ी होती है वो पकती जाती है और दूध का मावा होता चला जाता है। पर इंस्टेंट वर्जन में मैंने बस थोड़ा सा इतना कि बीटरूट सारी डूब जाए दूध ऐड कर दिया है। ये देखिए कलर का फ़र्क आ चुका है। जैसा पहले था वैसा अब कलर नहीं है, थोड़ा क्रिम्सन रेड सा कलर हो गया है। सारा दूध जब सूख जाएगा उसके बाद फिर इसमें मिलाइएगा चीनी आपके स्वाद के हिसाब से। वैसे इसमें आप खांड भी डाल सकते हो, पर चीनी से आई वुड से बेटर टेस्ट आता है, तो मर्ज़ी लेकिन आपकी ही है। तो आपके स्वाद के हिसाब से चीनी आप मिला लेना, और चीनी मिलाते ही वापस से इसमें पानी पानी सा हो जाएगा। जो चीनी है वो पानी छोड़ देगी ना, तो ये पानी फिर वापस से सुखाना है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ना हरी इलायची का पाउडर ऐड कर दिया है। गिव इट अ गुड मिक्स। अब इसको ढक ढक कर पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक दूध सूखेगा तब तक आप ढक ढक कर पकाइएगा। मेक श्योर कि आपकी जो बीटरूट है वो बिल्कुल अच्छी तरह गल चुकी हो। नहीं गली है तो और दूध डालें। बिल्कुल सॉफ्ट गल चुकी हो बीटरूट तभी चीनी मिलाइएगा। और जब ये चीनी का पानी भी लगभग सूख जाएगा तो इसके अंदर जो भी आपकी मर्ज़ी के नट्स वगैरह हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो आप मिला देना और मावा मिला देना। और इसका रंग इतना ज़्यादा खूबसूरत है, बट इस रंग का ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर आप कुछ भी मिलाओ कुछ भी नहीं दिखेगा, जैसे नट्स वगैरह कुछ नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया सूखा सा हो जाएगा, जैसा सूखा गाजर का हलवा हम बनाते हैं ना। तो बस इसको उतार लीजिए, आपका बीटरूट का हलवा तैयार है। आपने कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करना, इतना माइंड ब्लोइंग लगता है, बहुत टेस्टी बनता है। और बस फिर इसको मैं सर्व कर लूँगी। मम्मी पापा आ चुके थे और बाय दिस टाइम मेरा हलवा भी रेडी हो चुका था। मैंने चाय चढ़ा ली थी एंड यहाँ पर हलवा मैं सर्व करूँगी, क्योंकि जैसा मैं कह रही थी ना इसके अंदर कुछ भी दिखता नहीं है, तो मैंने थोड़े से नट्स, थोड़ा सा मावा गार्निश के हिसाब से बचा लिया था। अब मैं इसको टॉप करूँगी यही थोड़े से मावे के साथ, और थोड़े से सिर्फ बादाम मैंने ऐड किए हैं। वैसे इसमें पिस्ते बड़े अच्छे लगते हैं, ग्रीन होता है ना तो कलर कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा आता है और उसका टेस्ट भी इसमें बहुत जचता है। तो जैसा मैं कह रही थी ना, देख कर के वो थोड़ा सा हैरान थे कि कलर ऐसा है, ये क्या है। तो फिर बताया बीटरूट का हलवा है। उसके बाद उन्होंने वो टेस्ट किया एंड दे लव्ड इट। तो वही मैं बोल रही हूँ, आप ट्राई करना, आपको अच्छा लगेगा। तो मम्मी पापा आए थे, फिर हम लोगों ने मतलब मैंने चाय नाश्ते का बंदोबस्त करा और फिर हम लोगों ने बैठ कर ढेर सारी बातें की। और मम्मी के हाथ में जो आप देख रहे हो ना, पापा गए थे मेरठ। मेरठ में सभी चीज़ें जो हमारे व्रत त्योहारों से रिलेटेड हैं बहुत ईजिली मिल जाती हैं। यहाँ पर मैं एग्जैक्ट
एग्जैजरेट नहीं कर रही, 12-14 दुकानें ढूंढी पर मुझे ये हार नहीं मिला। फिर पापा मम्मी को बताया तो फिर मम्मी ने पापा के थ्रू मंगवा लिया। मुझे याद नहीं था पर उनको याद था, तो पापा गए थे ना मेरठ, तो वहाँ से फिर पापा ले आए थे। मम्मी ने इसकी पूजा की थी और फिर अभी वो मुझे दे रही हैं। तो मैंने वो चाह रही थी मैं पहन लूँ, फिर मैंने कहा कि नहीं अभी, क्योंकि काफ़ी देर से मैं किचन में लगी हुई हूँ। मैं उसी दिन जब मैं व्रत करूँगी तो तब सर धुल के नहाऊँगी और तभी फिर मैं इसको पहन लूँगी। और बस हम लोग बातें कर रहे थे, कुछ हंसी मज़ाक की, कुछ सीरियस भी। फैमिली लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं जिसके बारे में फैमिली लेवल पे डिस्कशन ज़रूरी होता है, तो वो सब बातें भी। एंड फिर जब मैं बात कर रही हूँ डिस्कशन की, तो मुझे याद आ रहा है आप में से बहुत लोगों के कमेंट मुझे ये करके आते हैं कि आप नया घर क्यों ले रहे हो। तो मैंने ये जब घर दिखाया था आपको तब भी बोला था कि जब भी सही टाइम आएगा, या तो आप उस वक्त का वेट कर लीजिए कि सही टाइम आए और मैं आपको ये बता पाऊँ, या फिर मैं ही इस वक्त का वेट कर लेती हूँ कि जब मैं बता पाऊँ आपको क्या वजह है। फ़िलहाल तो आप बस मेरी खुशी में खुश हो सकते हैं। जल्दी ही आपको इंटीरियर का काम का जो प्रोसेस है वो दिखाना मैं शुरू करूँगी। इस घर में नहीं करवाया था हम लोगों ने इंटीरियर एज सच कुछ भी ज़्यादा, सिर्फ किचन का करवाया था। एंड मुझे फिर बाद में नहीं अच्छा लगा, मुझे लगा गलती होगी क्योंकि ख़र्चा तो उतना ही हो जाता है और उस तरह से ना फंक्शनैलिटी नहीं आती। तो इस बार वी थॉट कि ये मिस्टेक हम रिपीट नहीं करेंगे। वेलकम। चिमनी बंद कर देना थोड़ी देर में। और ये मेरे पास है ना थोड़ा सा कोपरा रखा हुआ है, एक फुल भी है पर उसे नहीं तोड़ रही हूँ मैं, इतना ही काफ़ी होगा। मैं बनाने लगी हूँ मसाला गुड़, जो सर्दियों में बनाया और खाया जाता है। और उधर शानू है ना मूंगफली छील रही है। ये ऑलरेडी भुनी हुई मूंगफली है, मेरठ से आई थी। पापा गए थे ज़रूरी काम के लिए मेरठ ना, तो वो लेकर आए थे मूंगफलियाँ। तो हाँ इतनी इनफ है, और लगेंगी तो आलसी मैं ये काट के तुझे हेल्प कराती हूँ। तो ये पहले से भुनी हुई है तो सिर्फ छील करके मैं यूज़ कर लूँगी। ये है सौंठ, ड्राई जिंजर। वैसे जो गुड़ की इमली की चटनी होती है ना, उसको भी हम लोग सौंठ ही कहते हैं, पर ये ड्राई जिंजर है। और ये मसाला गुड़ में दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है अपार्ट फ्रॉम गुड़। तो ये जाता है और काफ़ी सारी अच्छी मात्रा में जाता है। पर मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ उतनी सर्दी नहीं है, तो मैंने बहुत सारा ये नहीं डाला। आप जहाँ रहते हो वहाँ अगर बहुत सर्दी हो, जैसे नॉर्थ में इस वक्त बहुत सर्दी हो रही होती है, तो इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा लेना, क्योंकि ये ना काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग टेस्ट में और क्वांटिटी में ऐड किया जाता है। गुड़ को मैंने माइक्रोवेव कर लिया था और इसके बाद फिर इसको मैं चॉप कर रही हूँ। चॉपिंग थोड़ी सी इजी हो जाती है इसे हल्का माइक्रोवेव करने के बाद। और फिर चलिए मसाला गुड़ की तैयारी शुरू करते हैं। और हमारे यहाँ ये ना थोड़ा डार्क कलर का बनता है, क्योंकि वहाँ गुड़ थोड़ा सा डार्क आता है। ये मैंने यहाँ रसमलाई गुड़ मिलता है वो लिया है, तो इससे इसका कलर थोड़ा हल्का एंड खूबसूरत सा आया था, पीला पीला सा। तो गुड़ आपको जो मिले वो ले लीजिएगा। 1-2 चम्मच घी मैंने ऐड किया और इसमें 1 टेबलस्पून जितना सौंठ पाउडर ऐड किया है। आपके यहाँ बहुत ठंडी हो तो 2-1 टेबलस्पून इस क्वांटिटी के लिए आप ऐड कर सकते हो। और उसके बाद फिर थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करी है, थोड़ा सा मैंने अजवाइन ऐड करा है, थोड़ा ऐड कर रही हूँ मैं सौंफ। अगेन ये सभी चीज़ें मैंने हमारे यहाँ कितनी सर्दी है उसके हिसाब से ऐड किया है। अब ये सभी चीज़ों की मात्रा और स्पेशली जो वार्मिंग इंग्रेडिएंट्स ऐड करें ना हमने इसमें, उनकी क्वांटिटी डेफिनेटली बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। फिर मैंने ऐड कर दिया है कोकोनट और ऐड कर दिया था काजू, थोड़े से भुन गए हैं तो उसके बाद फिर मैंने ऐड कर दिए हैं सफ़ेद वाले तिल। बस जो तिल है ना ये थोड़ा सा चट जैसे आवाज़ करे ना, इतना इसको भूनना है और ज़्यादा इस सामान को नहीं भूनना।
और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे गुड़। तो आप यहाँ पर है ना, मैंने तो चॉप कर लिया है, आप गुड़ को कूट भी सकते हो और चाहे तो जैगरी पाउडर भी ले सकते हैं। तो गुड़ ऐड कर देना, आपको ज़रूरत लगे तो हल्का घी और डाल सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है। पर पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। ऐड किए हैं मैंने मूँगफली, ये भुने हुए मूँगफली थे तो मैंने अब ऐड किए हैं। आप मूँगफली को बिल्कुल पहले घी में सबसे पहले आप मूँगफली भून लें, ऐसा कर सकते हो, या मूँगफली भून करके अलग निकाल करके छिलका उतार के जैसे हम यूज़ करते हैं ना चिक्की वगैरह में, ऐसे मूंगफली प्रोसेस कर सकते हो। और बिल्कुल पेशेंस के साथ एकदम मध्यम आंच पे आप इसको पिघलाना। ये एक्चुअली मैंने मेरी जो डोमेस्टिक हेल्प है ना उसको भी टेस्ट कराया था, शी लव्ड इट। उन्होंने मेरे से रेसिपी पूछी, मैंने बताया, बट शी माइट हैव स्टर्ड इट लिटिल लॉन्गर। तो मुझे आके कहती कि दीदी चूई हो गया मेरा। तो मैं वही आपको भी बता रही हूँ कि ये थोड़ा सा ना चूई हो जाएगा ज़्यादा देर आप इसको अगर कुक टॉप पे रखोगे, मतलब चिक्की और गुड़ के बीच का कुछ बन जाएगा जो खिंचता रहेगा। इसलिए गुड़ बिल्कुल ही तसल्ली से पिघलाइएगा। ये एक थाली है ना, घी से पहले से ही ग्रीस कर ली है और यहाँ पर ये सब पिघलने लगा, लेकिन कुछ कुछ चंक्स अभी भी गुड़ के हैं, जैसे कि यहाँ देखें। तो मैंने इसे उतार लिया है क्योंकि ये तो काफ़ी गर्म तो है ही ना, तो इसकी हीट में ये सब पिघल जाएगा। थोड़ा थोड़ा स्टर करते रहेंगे, बिकॉज़ मैं वो चांस नहीं लेना चाहती कि बाद में ये थोड़ा सा ऐसा कड़क हो जाए। कड़क नहीं चाहिए, वैसा ही सॉफ्ट चाहिए जैसा सॉफ्ट गुड़ होता है। और इसको जब थाली में डालेंगे ना तो इसके ज़रूरी नहीं है कि आप पीसेस निकालें, ये ऐसे ब्रिटल्स की तरह तोड़ के भी ये अच्छा रहता है। एक्चुअली जिन लोगों के गाँव में कोई भी होता है ना, उनके वहाँ पे, हमारे उधर नॉर्थ साइड आता ही आता है। इट इज़ सो गुड। यहाँ तो उतनी सर्दियाँ हैं नहीं, यहाँ ज़रा कम ही सर्दी होती है। एक्चुअली गर्मी ज़्यादा होती है हमारे एरिया में, लेकिन जैसे नॉर्थ होता है ना जहाँ धुंध ही धुंध छाई रहती है, कई कई दिन सूरज नहीं दिखता, तो वहाँ पे ये अच्छा होता है बहुत ज़्यादा। गुड़ का मतलब इसको आप दूध के साथ ले लीजिए, थोड़ी सी ना गर्मी दे देता है बॉडी में। बस ये हो गया है रेडी। एक आधा छोटा मोटा चंक रहेगा गुड़ का, तो इट्स ओके, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ा इसको ना इस तरह से करके स्प्रेड करना कि जैसे बाद में जो पतला पतला रह जाता है ना गुड़, तो उसमें गुड़ और तिल ज़्यादा होते हैं, नट्स पहले घिर चुके होते हैं, तो वो सारा एक जैसा हो जाए। और बस इसे थोड़ी देर बाद निकाल लूँगी मैं, सेट हो जाएगा। और थाली को ग्रीस ज़रूर से कर लेना, तो फिर निकालना ही आसान रहेगा। और थोड़ी ही देर में ये जम जाता है, इसको कोई चिक्की जैसा हमको जमाना नहीं है। ये थोड़ी देर में रूम टेम्परेचर आते आते जैसे जैसे गुड़ ठंडा होता जाएगा वो जमता चला जाएगा, और फिर आप इसे काट लें। इसे थोड़ी देर बाद भी काट सकते हो, बाद में भी काट सकते हो, क्योंकि गुड़ हमारा चिक्की जैसा तो जमा नहीं है ना, तो ये ईज़िली कट जाता है। एंड इसको भाई ट्राई आप करके देखना, इतना टेस्टी लगता है, इतना मज़ेदार लगता है ना, मज़ा आ जाता है। तो अभी ये हल्का सॉफ्ट ही है, तो इसे रख दूँगी साइड में। मैं बाद में आपको पीसेस इसके निकाल करके दिखाऊँगी। मीनवाइल एक और सर्दियों की ही ख़ास रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद डिनर भी बनाना था ना, तो डिनर बनाने लगी थी मैं, और जो बनाया था वो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तक जो 2 रेसिपी शेयर करी हैं वो ख़ास विंटर स्पेशल ही हैं। आप बनाना, आपको मज़ा आ जाएगा।
हमारे घर में है ना, सर्दियों में ना ये प्याज और मेथी की मिस्सी रोटी बड़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। तो मैं आज वो मिस्सी रोटी ही बना रही हूँ, बट थोड़े से वेरिएशन के साथ। मिस्सी रोटी में बेसन डाला जाता है, पर मैं चना का सत्तू ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ा सा ज़्यादा न्यूट्रिशियस है बेसन के कंपैरिजन में। तो ये मैंने पैकेट अभी नया ही मंगाया था। मैं गर्मियों में मैंने जो मंगाया था सत्तू, वो ख़त्म हो चुका था। तो मैं अभी सिर्फ उतना ही मंगाती हूँ जितना ज़रूरी है। रखे रखे ख़राब हो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने यहाँ पर आटा और सत्तू छान लिया है। ऐड किया है इसके अंदर लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर ऐड करा है मैंने। देन थोड़ी सी अजवाइन इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इससे टेस्ट भी आता है और अच्छा डाइजेस्ट भी हो जाता है। एंड देन ऐड कीजिएगा स्वाद के हिसाब से इसमें नमक। थोड़ा सा देसी घी ज़रूर से ऐड कर देना। इससे जो पराठे हैं वो देखो स्वाद तो बनेंगे ही, और पराठे हैं ना सॉफ्ट भी बनते हैं। फिर ढेर सारी मेथी, आप देखिए ढेर सारी मेथी और काफ़ी सारी प्याज। अब ये लाल वाले प्याज आने लगे हैं, ये भी बड़े टेस्टी लगते हैं। तो ये सब मैंने ऐड कर दिया है, और साथ में मैंने इसमें हरी मिर्चियाँ भी ऐड करके डाली हैं। आपने मिस किया हो तो मैं आपको दिखा दूँ, मेरे स्वाद के हिसाब से मैंने ऐड किया। और ये बहुत ज़्यादा तीखी वाली मिर्ची नहीं है। बस इसका आटा लगा लें, जितना ज़रूरत हो उतना पानी देख देख कर डालिएगा। ज़्यादा गीला आटा ना लगाए, ज़्यादा सख्त तो बिल्कुल ही ना लगाएं, तो सॉफ्ट सा आटा लगा लेना। और ये मैं आपको दिखा रही थी, देखो ये कितना सॉफ्ट जमा है। ये चिक्की जैसा ना हो वैसा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये मसाला गुड़ है, गुड़ जैसा ही फील होना चाहिए। बस हाँ, थोड़े नट्स और मसाला का टेस्ट तो आएगा। तो ये इतना मज़ेदार लगता है। सुबह में, रात में आप दूध पीते हो, उसके साथ ये सर्दियों में हमारे घर में खाया जाता था। आप खा के देखना, आपको अच्छा लगेगा। मेरठ में कभी कभी इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है ना कि 2-2 4-4 स्वेटर, 2-2 रजाइयाँ भी कम पड़ती हैं। इनर के साथ भी ना 2 स्वेटर पहनो और उसके ऊपर से फिर जैकेट पहनो, तब जाके कहीं सबर आता है। सुबह साइकिल से जाते थे हम लोग तब स्कूल ना, तो हाथ ऐसे फ्रीज़ हो जाते थे ना, विजिबिलिटी लाइक ज़ीरो। इतना फॉग होता था कि आगे क्या है कुछ दिखता ही नहीं था। तो हम लोग और भी स्लो चला के जाते थे कि एकदम से कोई व्हीकल ना आ जाए ना सामने भाई। लेकिन आई मिस दोस्त ठंड, तब बड़ी दिक्कत होती थी, इतनी सर्दी हो गई। पर मैं जब से गुजरात आई हूँ ना, सच पूछिए मैं सर्दी देखने के लिए तरस गई हूँ। मुझे सर्दी ऐसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरा फेवरेट सीज़न समर्स ही है कंपैरेटिवली, पर सर्दियाँ अब जब देखने नहीं मिलती तो मैं मिस करती हूँ सर्दियों की। सर्दी से ज़्यादा सर्दी में होने वाली जो हरकतें होती हैं ना, जैसे साथ बैठकर चाय पीना और फायर कर लेना, उसके ऊपर मूंगफली के छिलके डालते रहना, तरह तरह के खाने सर्दियों में अलग तरह से बनते हैं, वो सब आई मिस अ लॉट। तो यहाँ पर मैंने इसको ट्रायंगल पराठी बना लिया है और इसको सेक रही हूँ मैं। एंड ये इतना यम्मी लगता है नाश्ते में भाई, सफ़ेद मक्खन के साथ या चाय के साथ या दही या अचार के साथ भी। ये तो आप ज़रूर ट्राई कर लेना, इतनी डिलीशियस बनती है ये मिस्सी रोटी। कहते मिस्सी रोटियाँ बनाई मैंने पराठे के स्टाइल में, आप बनाना, आपको मज़ा आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।